हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आवश्यकता क्यों है? दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। शिवाजी दुर्ग बनवा रहे थे। बहुत लोग काम कर रहे थे। उनके मन में ये विचार आया कि इतने लोगों को मैं भोजन दे रहा हूं। उनके गुरु थे समर्थ रामदास। वो भांप गए। उन्होंने बुलाया उन्हें और एक मेढक को दिखलाकर कहा, इसे कौन भोजन दे रहा है? शिवाजी को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी भूल की अनुभूति हुई। अर्थात धन, बल, सौंदर्य, सत्ता, शक्ति, ये जब आते हैं ना तो साथ में अहंकार भी आ जाता है और अहंकार से गुरु आपको बचाता है, अन्यथा अहंकार से पतन की शुरुआत हो जाती है। एक दूसरी घटना, 4 मार्च 2001 को रांची के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री लक्ष्मी नारायण जायसवाल के आवास में जिस श्रद्धेय गुरु ने मुझे मंत्र की दीक्षा दी थी, उनके गुरु थे सत्यानंद महाराज, और सत्यानंद महाराज के गुरु थे शिवानंद महाराज। शिवानंद महाराज के ऋषिकेश आश्रम में एक व्यक्ति निराश होकर पहुंचा। जब व्यक्ति नैराश्य में डूबता है तब भी गुरु की आवश्यकता होती है। वो व्यक्ति भारतीय एयरफोर्स की परीक्षा में असफल होकर वहां पहुंचा था। शिवानंद महाराज ने ध्यान लगाया। मैं आपको पहले ही हाउ टू बी सुपर कॉन्शियस में बता चुका हूं कि ध्यान में अनदेखे का आभास हो जाता है। ध्यान के पश्चात शिवानंद महाराज ने कहा, निश्चित रूप से तो अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, पर निश्चित रूप से ये तय है कि तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ अभी शेष है, इतना निराश मत हो। और ये एक वाक्य उस व्यक्ति के जीवन में उस इतना आत्मविश्वास ला दिया इस वाक्य ने कि बाद में वो व्यक्ति एयरफोर्स के फाइटर प्लेन का पायलट बनने के बजाय एक प्लेन की डिजाइन में, मिसाइल के निर्माण में अपनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई। वो शख्स थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पोखरण विस्फोट के चंद रोज पूर्व वो रांची आए थे। सौभाग्य से दोपहर का भोजन उनके साथ मैंने किया था। इस घटना का उल्लेख मैं उस दिन नहीं किया उनसे, ये सच है नहीं, पर यह सत्य है, बहुत चर्चित है ये, इसलिए इसमें कोई संदेह की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा परिवर्तन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन में आया, एक गुरु के एक वाक्य से। परंतु किसी बड़े संकल्प की पूर्ति के लिए भी गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। ऐसे अध्यात्म कहता है, जब दोनों नाक से श्वास का आना जाना हो, सुषुम्ना का भोग हो, उस समय लिया गया संकल्प सफल होता है, पर यह पर्याप्त नहीं है। अध्यात्म के साथ बहुत कुछ होना चाहिए, अन्यथा हम लोग गुलाम ही नहीं होते। अध्यात्म में तो हम अंग्रेज और मुगलों से बहुत आगे थे। वास्तव में संकल्प की पूर्ति के लिए आपके इरादे बहुत मजबूत होने चाहिए, आपका समर्पण पक्का होना चाहिए। एक और बात, अधिकतर लोगों के संकल्प ध्वस्त हो जाते हैं। क्यों? जिस दिन मनुष्य संकल्प लेता है उसी क्षण नकारात्मक शक्तियां हावी होती है, प्रलोभन सामने आ जाता है। एक और घटना का उल्लेख कर दूं। दिल्ली के एक रेस्ट हाउस में मैं ठहरा हुआ था। उस समय मैं पत्रकार के रूप में कार्य करता था।
कुछ और पत्रकार थे, एक बहुत कम उम्र का पत्रकार भी था हरियाणा का, बहुत सीधा साफ दिल का। हरियाणा वाले होते भी हैं, वो घुमा फिरा कर बात नहीं करते, परंतु उसकी आदत बुरी थी, शाम होते ही शराब पीता था, बहुत शराब पीता था। मुझसे एक दिन रहा नहीं गया, मैंने उससे कहा कि क्यों पीते हो इतनी शराब? उसने कहा क्या करूं, मैं चाहता हूं छोड़ना पर छोड़ नहीं पाता, लत लग जाती है तो छूटती नहीं। मैंने कहा तुम सचमुच छोड़ना चाहते हो तो मैं छुड़वा दूंगा। उन्होंने कहा हाँ। मैंने योग ध्यान के रास्ते बताए, बड़ा कठिन था, ये उससे संभव नहीं होता। तब दूसरा रास्ता मैंने कहा कि आप ऐसा करें, एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चलिए, पता नहीं दिल्ली में तलाश कर लेंगे हम लोग कहाँ हैं, और उनसे एंटीटॉक्सिन सिरप ले लीजिए। ये आप जब लेंगे धीरे धीरे अपने आप अल्कोहल लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, स्वतः छूट जाएगा। ये तय हुआ। संयोग से उस दिन शाम को एक पार्टी थी दिल्ली के अशोका होटल में, और उसमें मैं भी गया, वो लड़का भी गया, और जितने पत्रकार थे सभी गए। और उस पार्टी में बहुत महंगी शराब उपलब्ध थी। मैंने उससे कहा कि ये शराब मत लो आज, जब तुमने संकल्प किया है कि तुम शराब छोड़ दोगे तो आज से ही बंद कर दो। उसने क्या कहा कि बस आज ले लेता हूँ, जैसे ही होम्योपैथी की दवाई शुरू करूँगा फिर छोड़ दूंगा। तब लो, लेकिन तुम छोड़ नहीं पाओगे। वास्तव में यही होता है, जिस दिन आप चाहेंगे कि मैं ये काम करूँगा, उस दिन नकारात्मक शक्ति बहुत बहुत शक्तिशाली हो जाएगी आपको अपने संकल्प से जिगाने के लिए। और उस दिन अगर आप ओवरकम कर पाएंगे तभी संकल्प की पूर्ति होगी। ऐसे में अगर समर्थ गुरु साथ में हो तो आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाते हैं। बुद्ध का दृष्टांत देखिए, जब अपनी पत्नी को छोड़कर वो जा रहे थे, ज्योत्सना यानी पूर्णिमा का दिन था, रात थी पूर्णिमा की, राजकुल की वधू, सुंदर सुशोभित, और उसमें ज्योत्सना का प्रकाश, चांदनी में स्वभाव चरम पर होता है, आकर्षण बहुत बड़ा होता है। और उस दिन उन्होंने आकर्षण से अपने को अलग किया लक्ष्य के प्रति, और इसीलिए बुद्ध हो पाए। यानी आपको नकारात्मक शक्तियों से, इन शक्तियों पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी संकल्प सिद्धि होगी। और ये गुरु का काम होता है। वो कैसे करता है? वो समर्थ होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, तभी सब कोई, हर किसी को गुरु भी बनाना भी नहीं चाहिए।